गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अध्याय 3 और एक्सरसाइज 3.5 पढ़ रहे थे। लेकिन जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं पहले उस चैप्टर का सवाल जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस नियम पर लगता है, हम ये सारे कॉन्सेप्ट और नियम समझते हैं। और हमने 3.5 का पूरा कॉन्सेप्ट और नियम समझ लिया था कि किस नियम पर 3.5 के सवाल लगेंगे। यानी कक्षा 6 एनसीईआरटी का जो मैथ है चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.5 उसका सवाल किस नियम, किस कॉन्सेप्ट पर लगेगा हमने समझ लिया था। लेकिन हमने समझ लिया था, प्रैक्टिस में थोड़ी मुझे लगता था कि कमी रह गई है। तो हम क्या करेंगे कि सवाल पर जाने से पहले जो हम कॉन्सेप्ट और नियम समझे थे उस पर प्रैक्टिस खूब करते हैं। ठीक है, तीन चीजें हमने समझा था। इसके पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड ये लिखा है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। और हमने कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे, यानी कि सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे, फैक्टर करेंगे तो उसका संख्या कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा मुझे लगता था कि कमी रह गया था। तो हम कहते हैं कि 2 लेक्चर, यानी इस वाले में हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, उसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ये सवाल कुछ लिखे हैं, इसी पर हम लोग प्रैक्टिस खेलते हैं। और इसके अगले वाले लेक्चर में भी हम क्या करेंगे कि इस वाले वीडियो में तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकाल के सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे और किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे। ठीक है, तो इस 2 लेक्चर में हम लोग खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर पर जाने से पहले इतना प्रैक्टिस कर ले कि इस चैप्टर का सवाल देखते हैं हम लोग क्या करें, फायर कर दे, एकदम उड़ा दे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नंबर लिखे, इन्हीं का अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा होगा क्या, देखिएगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड करते समय थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। हमने बताया था कि जैसे गुणनखंड करते हैं तो किसी भी संख्या को उसके ऐसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं कि उन संख्याओं से वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है जिसको तोड़ते थे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या को ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे जो संख्या खुद में ही अभाज्य हो। यानी किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो वैसे ही हम लोग तोड़ेंगे। जैसे ये संख्या है 96 है, तो इसको हम गुणा के रूप में तोड़ेंगे। कैसी संख्याओं को गुणा के रूप में, जो खुद में खुद अभाज्य हो। जैसे 108 है, इसको भी कैसे तोड़ेंगे, गुणा के रूप में तोड़ेंगे। लेकिन कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। देखो कैसे, जैसे 96 का हम देखते हैं। पहला 96 का देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड में पहले कैसे करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले 2 से काटेंगे भाई, 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से, इस तरह से। अच्छा, आप कहेंगे कि बीच में 4, 5, 6 ये सब 5 तो नहीं, आप कहेंगे कि 4, 6, 9, 8 ये सब छोड़ क्यों रहे हैं। तो भैया हम क्या बताए हैं कि हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, यानी कि प्राइम नंबर से ही काटना है। समझ में आया कि नहीं, किस नंबर से काटना है, अभाज्य संख्या से ही काटना है। समझ में आया ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4 को, 6 को, 8 को, 9 को, ये सब भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। 96 को प्रैक्टिस करिए फटाफट, कापी कलम ले लीजिए हाथ में, जल्दी लगाइए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, यहाँ 1 बचा 6, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3। अब 3 को 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3। जैसे ही 1 आ जाता है रुक जाते हैं। अब नीचे लिख दीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, लिखिए इसको। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार है, 3 2 5 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ में आया कि नहीं। आगे देखिएगा, ऐसे ही अगला लगाएंगे। देखिए 108 का करेंगे, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए ऐसे खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आ जाए। स्क्रीनशॉट वीडियो रुक के आप ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ताकि बाद में अगर आप सवाल लगा रहे हो, अगर कुछ आपको गलती समझ में आए, मतलब आपका सवाल अगर गलत हो
तो आप मिला सके कि आपने गलती कहाँ की थी। देखिए 108 है, फिर 2 से काटिए, 2 5 के 10, 2 चौक का 8, 2 से काटेंगे। भाई कैसे, पहले 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। ऐसे अभाज्य संख्याओं से प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ 8 था ना, और किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये पूरी संख्या 2 से कटती है। हमने डिविजिबिलिटी में सिखाया था ना आपको, विभाज्यता के नियम में बताया था ना। तो देखिए 8 था, देखिए कि पता चल गया 2 से कटेगा। देखिए 4 है, देख कर पता चल गया 2 से कटेगा। उसके बाद जो संख्या आएगी देखेंगे किससे कटेगा। ठीक है, देखिएगा फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14। फिर ये देखिए 7 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, क्योंकि उसका योगफल देखिए 7 2 7 9। ठीक है, 7 2 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और किसी संख्या के अंकों का योग अगर 2 से कट और 3 से कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 3 से कटती है। और किसी संख्या की योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटती है। 3 से कटेंगे, 3 9 के 27, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। ठीक है, अब लिखेंगे ऐसे ही 108 का अभाज्य गुणनखंड, 108 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से हो जाएगा। तो 108 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अगला देखिएगा। ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको अगर बड़ा सवाल आगे चल के आए तो आप क्या हो, विचलित ना हो, डरे ना। डरने से कोई काम नहीं होता दोस्त, मेहनत करिए, कर्म करिए, बाकी तो सब कुछ होता है। ठीक है, देखिएगा अब उसके बाद किसका हम लोग देखेंगे, 125 का। देखिए 125 का शुरू में क्या करना है कि हमें देखना है कि किससे कटेगा। भाई 2 से तो कटेगा नहीं, इस स्टार्टिंग में 5 है, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा। देखिए स्टार्टिंग का अगर इकाई का अंक 5 है तो पूरी संख्या 5 से कटती है, 5 से कटेगा। 5 दूना के 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 50 के 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम के 5 आ गया। एक जैसे आ जाएगा रुक जाएंगे। अब लिखेंगे 125 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं, आगे चलते हैं। देखिएगा अब किसका देखेंगे, 180 का। देखिएगा 180 का देखेंगे, 180 का देखिएगा। 180 का कैसे करेंगे, ये है 180, काटेंगे इसको। देखिए स्टार्टिंग में 0 है ना, इकाई का अंक 0 है ना, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। काटिए, 2 से काटेंगे, 2 9 का 18 0, 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक 0, 2 से कटेगा, 2 चौक का 8, 2 5 10। अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करिए, देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 5 4 को जोड़िए 9, और किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5, तो पूरी संख्या कट गई, 1 आ गया। अब लिख देंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड। बार ऐसे ही करना है, आपको भले बोरिंग लगे, लेकिन भाई बिना प्रैक्टिस के तो हम सवाल नहीं लगवा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 180 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आया कि नहीं, आगे चलते हैं। देखिएगा अब किसका करेंगे हम, अब कोई बड़ा छाटिए, कोई बड़ा छाटिए। कौन सा करेंगे हम लोग, ये करिए 540 840 का, थोड़ा बड़ा देखते हैं। ठीक है, फिलहाल में ये दोनों छोड़ते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं बता रहे हैं आपको। देखिएगा 540, 2 से काटेंगे, इकाई का अंक 0 है ना, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14 0, इकाई का अंक 0 है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर देखिए 5 आ गया। और देखिए 5 3 8 1 9, पूरा अंकों का योग 3 से कटेगा ना, तो पूरे संख्या 3 से कटेगी। 3 चौक का 12, 3 5 15, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 5 15,
5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब लिख देंगे 540 का अभाज्य गुणनखंड, लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा भाई? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 है ना, हाँ, गुणे 5। तो क्या हो जाएगा 540 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं, देखिएगा ऐसे ही 840 का देख लो आप, ठीक है, देखिएगा ठीक है, 840 का देखिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। अब देखना भाई, थोड़ा सा ना दिक्कत हो गया था वीडियो में, देखना ये क्या था, यहाँ पे क्या था, वीडियो ना रुकने वाला था। क्या होता है ना, जैसे कि ज़्यादा लेंथी वीडियो होता है, जब ज़्यादा जीबी का या एमबी का हो जाता है तो वीडियो अपने आप रुक को फिर से प्ले होता है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, बीच में अगर 1-2 सेकंड का भी लेट हो जाता है तो आवाज़ कट जाती है उतना, ठीक है, तो आगे दिक्कत होता है। इसलिए वीडियो बीच बीच में रोक कर बाद में हम पूरा मर्ज करके एक इन कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा 840 का कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4 0, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 पाँचे 10। यहाँ 0 क्यों बढ़ाएं, क्योंकि 2 एकम 2 अंक लेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, 2 पाँचे 10। फिर कैसे करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 पाँचे 15। फिर देखिएगा 5 से काटेंगे, 5 7 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। कैसे हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 840 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। क्या हो जाएगा, 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा 840 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिएगा ये दोनों छोड़े क्यों थे, तो सब हम ही करेंगे। पढ़ाई किस लिए है, इसीलिए पढ़ाई कुल हम ही करेंगे। ये दोनों आपका होमवर्क है। 200 का 360 का आप निकालेंगे, निकाल कर हमें कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आया, मतलब किस तरह, ऐसे लिख दीजिएगा, सिर्फ हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड 200 का 360 का आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने प्रैक्टिस कर लिया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में भी हम इसी का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसमें हम 2 चीज़ निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकालना सिखाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और किसी संख्या के गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या, यानी कि फैक्टर की संख्या और प्राइम फैक्टर की संख्या भी निकालना हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिस कैसे लगा, हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त से कोई भी डिजिट लेकर और प्रैक्टिस करिए ताकि चीज़ें और बेहतर हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।